विराम चिन्ह। सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण घटक के अंतर्गत विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उदाहरण, इन सब के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, वाक्य के प्रश्न, विस्मय आदि भावों को कैसे प्रकट करना है, यह बताने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने की इन जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार। देखिए, विराम चिन्हों के अनेक प्रकार होते हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है प्रश्नसूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह, छठा है अवतरण चिन्ह, उसे दूसरा भी नाम है उद्धरण चिन्ह, और सातवां प्रकार है निर्देशक चिन्ह। पूर्ण विराम परिभाषा। इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। उदाहरण, गांव के पास पुस्तक मेला लगा है। दूसरा उदाहरण, कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा है। तीसरा उदाहरण है, शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। और चौथा उदाहरण है दूध की मात्रा। दूसरा अल्प विराम परिभाषा। पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए
इसका भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, टीटू बहन अल्पविराम सांप ऊपर आ रहा है पूर्ण विराम। दूसरा उदाहरण देखिए, अशोक अल्पविराम अनिल अल्पविराम आदित्य और राजेंद्र मुंबई में है। तीसरा उदाहरण, मक्खन में जो विटामिन होते हैं अल्पविराम वे जैतून के तेल में नहीं होते पूर्ण विराम। 4 गुरुदेव उठे अल्पविराम चल पड़े। तीसरा प्रकार है प्रश्नसूचक चिन्ह। उसकी परिभाषा, जिस वाक्य में कोई प्रश्न आदि हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नसूचक चिन्ह परिभाषा तो देखिए, इसमें कोई, कैसे, क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह प्रश्नसूचक होता है। उदाहरण देखिए, तुम अकेले कैसे जाओगे मेले में। दूसरा उदाहरण, ऋत्विक इसमें दुख की क्या बात है। तीसरा, परी ने पूछा तुम कौन हो। और चौथा उदाहरण है, बता दिया तो परीक्षा कैसे। देखिए, इन 4 उदाहरण में कैसे, क्या, कौन, कैसी ऐसे शब्द इन उदाहरण में हमने देखे हैं। तो ये सभी शब्द जो है, ये सभी शब्द हमें प्रश्नसूचक दिखाई देते हैं। ऐसे शब्द जिस वाक्य में आते हैं वह प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं। चौथा प्रकार है योजक चिन्ह। देखिए, योजक चिन्ह एक छोटी सी रेखाएं खींची जाती है। तो उसकी परिभाषा देखिए, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, 2 शब्द होते हैं, इन 2 शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, योजक चिन्ह के परिभाषा तो देखिए, अब उदाहरण देखेंगे। पहला है, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। दूसरा उदाहरण देखिए, कहीं न कहीं से पानी मिल ही जाएगा। तीसरा उदाहरण है, लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। और चौथा उदाहरण है, हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे। देखिए, इन 4 वाक्यों में पहला शब्द देखिए, पहले वाक्य में दिन रात, दिन और रात बीच में योजक चिन्ह लगाए हैं, यानी कि 2 शब्दों को जोड़ने का काम इस चिन्ह ने किया है।
दूसरे वाक्य में कहीं न कहीं इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है। तीसरे वाक्य में लड़ते लड़ते, देखिए दो शब्द एक जैसे हैं और ऐसे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा है। और अंतिम वाक्य में पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी, यानी कि यहाँ जो दो शब्द आ गए हैं, इन दो शब्दों के बीच ये चिन्ह लगाया है, यानी कि दो शब्दों को जोड़ने का काम ये चिन्ह करता है। इसे योजक चिन्ह कहते हैं। पांचवा प्रकार है विस्मय सूचक चिन्ह। परिभाषा: जहाँ हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करना होता है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए परिभाषा में क्या दिया है कि हर्ष है यानी इसका मतलब है आनंद, शोक यानी दुख, घृणा तिरस्कार, विस्मय आश्चर्य, भय डर। तो यहाँ जिस वाक्य में इस तरह के शब्द आते हैं और यही भाव व्यक्त करना होता है, तो ऐसे वाक्य में इस चिन्ह का यानी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: वाह कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, हाय हाय लो हो गया कार्यक्रम का बटाधार। तीसरा उदाहरण है, अरे रे फिर अपशकुन। 4, छी कितनी गंदगी है। और 5वां उदाहरण है, अरे यह क्या हो गया। देखिए इन 5 वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का यहाँ समावेश हो गया है, आदि भाव यहाँ व्यक्त हो गए। देखिए पहला उदाहरण देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखिए वाह यानी कि यहाँ हर्ष है, आनंद है, यानी एक सुंदर दृश्य का यहाँ भाव प्रदर्शित हो गया है। दूसरे उदाहरण में हाय हाय लो हो गया कार्यक्रम का बटाधार, यानी यहाँ शोक यानी दुख, इस भाव का यहाँ उल्लेख होता है या प्रकट होता है। तीसरे वाक्य में अरे रे फिर अपशकुन, तो इस वाक्य में चौथे वाक्य में क्या दिया है, छी कितनी गंदगी है। यहाँ इस वाक्य में घृणा यह भाव व्यक्त हुआ है, यानी कि छी गंदगी, गंदगी यानी कूड़ा कचरा, बदबू, इस तरह के भाव यानी कि एक प्रकार की घृणा, तिरस्कार, यह भाव इस वाक्य में
व्यक्त हो गए। और अंतिम 5वां जो उदाहरण दिया गया है, अरे यह क्या हो गया। विराम चिन्ह का छठा प्रकार है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। इसमें इकरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। उसकी परिभाषा, जब किसी के कथन को जो का त्यों लिखना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए परिभाषा में क्या बताया है कि अवतरण चिन्ह इकरा हो या दोहरा हो, इस चिन्ह का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो बोलने वाले व्यक्ति जो होता है उनके मुंह से जो शब्द निकलता है, जो का तो, और वही शब्द लिखना हो तो हमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण पहला है, सावित्री बोली, पर हिंग लेकर करूंगी क्या। दूसरा उदाहरण है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। तीसरा उदाहरण है, ऋत्विक ने कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। चौथा उदाहरण है, परी बोली, बता दिया तो परीक्षा कैसी। और पांचवा उदाहरण है, कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। देखिए इन 5 वाक्यों में इस अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी कि उद्धरण चिन्ह अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इकरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह। परिभाषा में हमने देखा है कि जो का तो मुंह से जो वाक्य बोला जाता है वही वाक्य लिखा जाता है, उसे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। सातवां प्रकार है निर्देशक चिन्ह। इसकी परिभाषा है, यदि किसी बात का उदाहरण दिया जाता हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इस परिभाषा में यानी उदाहरण के रूप में जैसा कि तैसा वाक्य लिखा जाता है, उसी स्थान पर यह निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, पहला उदाहरण है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। दूसरा वाक्य है, तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तीसरा वाक्य है, बड़े लड़के ने कहा, हिंग की कुछ जरूरत नहीं थी। और चौथा उदाहरण है,
चौथा उदाहरण है, मेरी झांसी नहीं दूंगी, रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए, इन 4 वाक्यों में बोले हुए वाक्य जैसे कि तैसे लिखे हैं और उनके आगे ये निर्देशक चिन्ह ने जो बोला है उसी के आगे यह स्वाध्याय पाठ्य पुस्तक में से विराम चिन्ह के वाक्य अपने कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।